हेलो दोस्तों। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बहुत दिक्कत होता है जी। कब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कब छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है, कब काल्पनिक बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब आभासीय बनता है। ये समझ में नहीं आता है। कितना हो भी याद करें फिर भी एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं, काल्पनिक का उल्टा में सीधा मार देते हैं, सीधा का उल्टा, उल्टा कुछ मतलब याद रह जाता है, फिर भी ऑप्शन देखने के बाद में समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये अगर चार्ट आप याद रख ले रहे हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें सब बड़ा छोटा किसका कब बनता है, क्या बनता है, टोटल डिटेल में बताया गया है। अगर चार्ट ही आपको 2-3 बार चार्ट को लिख ले रहे हैं तो आपका दिक्कत सब खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि अवतल है, अवतल को क्या कहते हैं तो इंग्लिश में कॉनकेव कहा जाता है। उसके बाद है उत्तल को अवतल को कॉनकेव कहा जाता है। इसको उत्तल को कॉन्केव्स कन्वेक्स कहा जाता है, कन्वेक्स कहा जाता है। समतल को कहा जाता है प्लेन कहा जाता है। अवतल को कॉनकेव, उत्तल को कॉनकेव, समतल को कहा जाता है प्लेन कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया इमेज, हो गया प्रकृति, हो गया प्रकृति कैसा है तो हमारा सीधा और उल्टा। अवतल में क्या बनता है, प्रकृति का मतलब हो क्या, इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का नेचर कैसा है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा और उल्टा बनता है, तो वास्तविक और काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। और क्या बनता है, काल्पनिक या वास्तविक, या उसी को क्या आभासीय भी कहते हैं। काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक या आभासीय दोनों बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स में कहिएगा तो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है, आभासीय बनता है। सीधा का इंग्लिश में क्या होता है, इरेक्ट बोलते हैं। आभासीय को क्या होता है, विजुअल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलता है, विजुअल होता है। बहुत बार हमको अगर समझ में नहीं आता है कि काल्पनिक और आभासीय में दिक्कत होता है, विजुअल जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप इंग्लिश वर्ड से पकड़ सकते हैं। काल्पनिक और से आभासीय में प्रॉब्लम हो सकता है पर विजुअल में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। उसके बाद है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, प्लेन मिरर। तो इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, आभासीय बनता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर एक बार और मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। उसके बाद इमेज है, आकार क्या है, इमेज का साइज, आकार कैसा है, आकार। तो आकार क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तीनों प्रकार का बनता है। तीन ही प्रकार के कोई भी मतलब बड़ा छोटा और बड़ा छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का आकार बनता है। ये तीनों पर तो अवतल दर्पण में तीनों बनते हैं, बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। उसके बाद है कि भाई उसके आइएगा उत्तल लेंस में आइएगा तो उत्तल दर्पण में आइएगा तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आइएगा तो समतल दर्पण में केवल और केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि केवल अवतल दर्पण में ही तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और छोटा और बराबर बनता है। बाकी उत्तल में क्या बनता है, तो उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा बनेगा। और प्लेन मिरर में क्या होगा, समतल दर्पण में क्या होगा, तो हमेशा का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा। आप घर में जाते हैं, शीशा में अपना आईना में कपड़ा पहनते हैं, देखते हैं तो चेहरा देखते हैं तो क्या वो छोटा बड़ा बनता है, नहीं, जितना साइज के आप हैं उतना ही साइज का बनता है प्रतिबिंब। इसीलिए समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन होता है। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल का है, पर एक दो क्वेश्चन आपके एक बुक में है और क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ है। पूछ देता है कि बताइए अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता बराबर होता है कि नहीं होता है, तो बराबर भी होता है, एक से कम भी होता है। आवर्धन क्षमता एम बराबर से क्या होता है, आवर्धन क्षमता को एम से सूचित करते हैं, तो एम बराबर क्या होता है, एक से कम भी होता है, एक से ज़्यादा भी होता है, एक के बराबर भी होता है। किस में आवर्धन क्षमता, किस में, अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता पूछ देगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता होता है, बराबर होता है, एक से कम होता है, एक से ज़्यादा होता है, तो तीनों ऑप्शन होगा। उसके बाद आइएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है। यही क्वेश्चन आपकी किताब में पूछा गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है, या +1 दिया हुआ तो क्या होता है, तो मतलब यही हुआ कि आवर्धन क्या होता है, +1 बराबर होता है। समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब उसके बाद लास्ट में आइएगा तो ये हो गया यूज। अब तीनों दर्पणों का यूज क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ENT होता है। ENT का मतलब होता है, E से ईयर होता है, N से नोज होता है, T से तीत होता है।
मतलब डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो आई को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, नोज को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डेंटिस्ट जितने होते हैं सभी क्या करते हैं, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत का इलाज करते हैं, वो क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये शेविंग मिरर हो गया, शेविंग मिरर की टीसी हो गया। ये थोड़ा लिखे हैं तो इसको स्याही से इधर उधर हो गया है, तो कॉपरेट कर लीजिएगा लोग। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण पे क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, कार के साइड मिरर में होता है। बाकी जितना पूछेगा सब में क्या होता है, सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद लास्ट होता है, एक होता है प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, तो प्लेन मिरर लुकिंग मिरर होता है। हम अपना चेहरा किस में देखते हैं, मुंह किस में देखते हैं। शादी ब्याह होता है तो हम लोग कपड़ा पहन के किस में ड्रेसिंग होता है, उसमें ड्रेसिंग टेबल हो गया, या लड़कियों को मिलता है ड्रेसिंग टेबल मिलता है, वहीं इसी में देखते हैं। तो वहीं हो गया आपको लुकिंग मिरर क्या होगा, तो शीशा हो गया, हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और वो सीधा वास्तविक बनता है। वास्तविक और काल्पनिक, सीधा, उल्टा, तीनों प्रकार का बनता है। उसके बाद हो गया उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो सीधा बनता है और आभासीय बनता है। केवल और केवल सीधा बनता है, आभासीय काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, तो केवल सीधा और आभासीय बनता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि किस में सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासीय बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में, आभासीय प्रतिबिंब किस में मिलता है, तो अवतल दर्पण में बनता है और समतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में क्या बनता है, तो सीधा और आभासीय प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी सीधा और इसमें आभासीय प्रतिबिंब दोनों में बनता है। उसके बाद आइएगा तो इसमें साइज पूछता है कि बताइए किसका साइज कितना कब बड़ा होता है, किस में नहीं। तो अवतल दर्पण में तीनों बनता है, बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। समतल उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल और केवल हमेशा क्या बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में केवल और केवल हमेशा क्या बनता है, हमेशा बराबर बनता है। आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में के बराबर एम के बराबर क्या होगा, 1 भी होगा। एम बराबर क्या होगा, 1 से ज़्यादा भी होगा। एम बराबर क्या होगा, 1 से कम भी होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है, 1 से हमेशा कम होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, आवर्धन क्षमता हमेशा 1 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ENT होता है, ईयर में, नोज में, टीथ में डेंटिस्ट करते हैं। शेविंग मिरर में करते हैं। खाना बनाने के लिए सौर कुकर होता है, उसमें प्रयोग करते हैं। ये कार के साइड मिरर में प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कार के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। लुकिंग मिरर क्या होता है, लुकिंग मिरर में भी वही प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसके नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। इसके नेक्स्ट हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में और समतल आता है, उसमें फ़र्क आपको बता देंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फ़र्क आता है। बस कुछ नहीं है, अगर ये आपको याद है पूरा, तो सेम टू इसको सिर्फ इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको कि वह कैसे होता है।